नमस्कार साथियों। आज रविवार का दिन है और प्राय सब लोग अपने अपने घर में बच्चों फैमिली के साथ आज संडे का एंजॉय कर रहे होंगे। हम जैसे लोग नौकरी पेशा लोग संडे एक दिन हम लोग को भी छुट्टी मिलता है और इस छुट्टी के दिन भी हम लोग बाहर निकल करके और अपने संगठन के कामकाज को करने के लिए अग्रसर हैं, क्योंकि जब तक संगठन ठीक ठाक नहीं होगा तब तक हम कोई भी लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो लीगल हो या आंदोलन हो। तो आप देखते होंगे प्राय हम लोग रविवार को ही घर से ज़्यादातर निकल पाते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन हम लोगों का होता है और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बाकी दिन जो हम लोग निकलते हैं उस दिन भी हम लोगों को छुट्टी लेकर के ऑफिस से निकलना पड़ता है। कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं रविवार को ही क्यों, भाई रविवार का बात तो सही है कि जितना समय मिलता है उसमें ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। खैर, दूसरी बात साथियों, बहुत सारे लोग बेमतलब का अनर्गल बातें हमेशा किया करते हैं। कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं PIL लग जाएगा, तो इससे 15 से 20 साल लग जाएगा इसका फैसला आने में। इसका जवाब यही पूछना चाहता हूं कि कोई भी साथी मेरे को ये बता दे, हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो या मुझ पर ये आरोप लगाते भी लोग कि हम पढ़े लिखे कम है, जानकारी हमको नहीं रहता कुछ भी। चलो ठीक है, मान लिया, जितनी जानकारी है उसी के हिसाब से हम पूछना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 15-20 साल से कौन सा PIL पेंडिंग है जिसका कि समाधान नहीं हुआ। PIL भी कई तरह के होते हैं, हर तरह की चीजें उसमें करवाई जाती है, अपने अपने तरीके से जो लॉयर होते हैं उसको बनाते हैं। तो हमें जानना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कौन सा पेंडिंग है आज 15-20 सालों से जिसका फैसला नहीं हुआ। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का पेंडिंग है, तो यहाँ का पेंडिंग है, तो वहाँ का पेंडिंग है। अरे उसका कारण तो जान लेते। यहाँ तक कि रांची के बारे में भी लोग कह रहे थे कि रांची में भी PIL पेंडिंग है। रांची में PIL पेंडिंग तो हम लोगों ने जानबूझ के करवा दिया, जानबूझ के, क्योंकि लीगल की टीम ने यही कहा कि ऑलरेडी जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और समस्या का समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही होना है, क्योंकि सहारा इंडिया का मैटर छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। और सारे केसेस, चाहे सहारा सेबी का हो या भारत सरकार ने जो दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से वहां उठा करके ले गया सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे मामले वहां हैं। तो आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके क्या कीजिएगा, सीधे सीधे वहीं चलिए, क्योंकि हाई कोर्ट में जाकर के समय की बर्बादी होगी और पैसे की बर्बादी होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाते हैं तो हमारा समस्या का समाधान बहुत जल्द होगा। तो हम लोग उस पर बढ़ गए। अब PIL लगाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे कागजात का जरूरत पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद होता है। आज करीब आप देख रहे होंगे 4 महीने से हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हम लोग इस याचिका को डाल रहे हैं। अब इस 4 महीना के दौरान यही लोग अनर्गल आरोप हम पर लगा रहे थे, हमारे संस्था पर लगा रहे थे कि 4 महीना से कह रहे हैं, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया और PIL नहीं लग रहा। क्या कारण है कि PIL नहीं लग रहा? पैसे की हेरा फेरी कर देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब तरह तरह का आरोप कि क्यों नहीं जल्दी लग रहा है। चलो भाई ठीक है, सारा आपका आरोप प्रत्यारोप सारा आंखों पे। और जब PIL लगने की बारी हो गई है, फिर यही लोग कहना शुरू कर दिए PIL से कुछ नहीं होगा, ये लगा देंगे तो भारत सरकार हमारा काम नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा। अरे यार, ये स्टैंड पर रहो ना। पहले दिक्कत है कि PIL नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा है, अब लग रहा तो क्यों लग रहा है। हमारा समझ में नहीं आता कि लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किस और लेके जाना चाहते हैं जमाकर्ताओं को। हम लोगों ने कभी भी एक लाइन भी हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आंदोलन नहीं करना चाहिए। शुरू से ही, चाहे संयुक्त ऑल इंडिया में भी हम लोग थे तब भी हम लोग कहा करते थे
आज भी कहा करते हैं कि सहारा इंडिया का मामला इतना बड़ा है कि केवल एक रास्ते से नहीं हो पाएगा, इसमें सब कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा और लीगल की भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसका पक्षधर हम लोग शुरू से रहे थे और आज भी रह रहे हैं। प्लेटफॉर्म चाहे अलग अलग हो, लेकिन जो बातें सच है उसको कैसे नहीं स्वीकार किया जा सकता है। जो साथी आंदोलन के लिए निकल रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है कि अपना घर परिवार संसार छोड़ करके सड़क पर निकलते हैं और आंदोलन में जाते हैं, तो ये तो काबिले तारीफ है ही। क्यों नहीं इनका समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या केवल आंदोलन से ही एक चीज हो जाएगा? इसका समाधान के लिए हम लोगों को लीगल में भी जाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लोग बिना मतलब का अनर्गल आरोप, कभी कुछ, तो दुखी मैं भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हम लोग भी रात दिन काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमको 1.5 करोड़ रुपया सहारा इंडिया वालों ने दे दिया, कभी कहते हैं कि हम 1.5 करोड़ रुपया अपना पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमको रीजनल मैनेजर ने आके बोकारो में हमको खरीद लिया। अरे यार, कितना आरोप लगाओगे? पता नहीं कौन सा मेरा कुंडली में पनौती आकर बन करके तुम बैठ गए थे कि हम लोगों ने सब कुछ किया, आदर सत्कार खातिरदारी सब कुछ किया और अपना नेता भी माना, और उसके बाद आज हम ही लोगों को डसने का काम कर रहे हो। हम लोगों ने जो मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ दिया, आज सबका हनन कर दिए। आज फैमिली मैटर पर भी उंगली उठाने से नहीं चुकते हैं। किसी का बेटा अगर अमेरिका में पढ़ रहा है या किसी का सब कुछ अच्छा चल रहा है, कारखाना चल रहा है, घर पर, इसमें आपका क्या योगदान है भैया? वो अपना मेहनत से करता है, उसके पीछे कितना वो मेहनत किया हो, कभी सोचे हो? आप भी करो ना, कोई मना किया है क्या? भगवान करे आपके भी बेटा बेटी पुत्र बहुत आगे जाए, भगवान से कामना भी करेंगे, होना भी चाहिए। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे, सबका उत्थान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत तरीका से काम किया या कुछ वैसा कुछ किया जिसके चलते ये हुआ। अब जहां जाते हो उसी से कुंठित हो जाते हो। एक हीन भावना जो है ना, ये अच्छा नहीं है। मेहनत करो और लोगों को गुमराह करना बंद कर दो, जो सच्चाई है उसको कबूल कर लो। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों का चुनाव घोषित हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टी बना दिए। अब हम पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़के जीतेंगे तो सहारा का भुगतान करवा देंगे। अब हम आज सुबह से ढूंढ रहे हैं कि 5 राज्यों में कहां इनका पार्टी खड़ा हुआ था, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं नजर। रात दिन तो लगातार सुबह से लेकर शाम तक खाली 3 को 4 को वीडियो बनाने में रहते हैं और चेहरा चमकाने में रहते हैं। कहीं भगत सिंह बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं, बहुरूपिया की तरह का रूप बदलते रहते हैं। क्या बहुरूपिया का रूप बदलने से क्या चुनाव जीता जा सकता है क्या? तो साथियों, बोलना नहीं चाहिए, चूंकि अच्छा भी नहीं लगता। कुछ भाषा इनकी सड़क छाप जैसी होती है, जिस लहजे में हम लोग बात कर नहीं सकते उस तरह का हम लोग का संस्कार है भी नहीं। तो देश के लोग पहचाने और गुमराह ना हो। और बात सीधी सीधी है यार, समझते क्यों नहीं? जनहित याचिका जो लग रहा है उसमें जिसको जुड़ना है वो जुड़े, जो नहीं जुड़ना है मत जुड़े। हमने थोड़े ही कह रखा है कि नहीं आपको जुड़ना ही है। भाई हम लोग लगा रहे हैं, हमारे जनहित याचिका से जो जुड़ना चाहता है वो जुड़े, ना जुड़ना चाहता है ना जुड़े। जबरदस्ती है क्या कि आपको जुड़ना ही पड़ेगा? या जनहित याचिका लग जाएगा तो क्या सरकार की बात हो जाएगी क्या? जनहित याचिका लग गया है तो हम आपको बात ही नहीं सुनेंगे? अगर सरकार इतना ही अच्छा रहता, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मामला सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, राज्य सरकार से हमारी कोई पंगा ही नहीं है और उनका कोई लेना देना इसमें है भी नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा काम नहीं किया, हम उसको आरजू विनती मनुहार पत्र सब कुछ किए, रिक्वेस्ट भी किए, सब कुछ किए, मंत्रालय में जाके हम लोग बैठे, सारी बात हुआ। उसके बाद भी हम लोगों का अगर काम नहीं हुआ और समस्या का समाधान होने की बजाय और उलझा दिया गया, एक पोर्टल लाकर लोगों को कहा गया इस पर क्लेम कीजिए और इसके माध्यम से भुगतान मिलेगा। और पोर्टल पर जो लोग क्लेम किए उसमें से उतना पैसा भी भुगतान नहीं हुआ जो 5,000 करोड़ रुपया का ब्याज बनता है 8 महीनों में। और आगे भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हम लोगों का ये होगा।
हम लोगों ने पोर्टल का समर्थन केवल इसलिए किया था कि पोर्टल पे लोग क्लेम करेंगे तो एक डिजिटल डाटा बन जाएगा। चूंकि सहारा इंडिया झूठ कह रहा था कि मात्र 84,600 करोड़ रुपया हम लोग लिए हैं मार्केट से, जबकि आप देख रहे हैं कि अभी तक पोर्टल पे 30% लोग भी क्लेम नहीं किए और आपका 75,000 करोड़ लगभग उससे भी पार कर गया। और अगर पूरे लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इसी चीज के लिए हमने कहा था कि डिजिटल डाटा तैयार हो जाएगा, उसके आधार पे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मजबूती के साथ कह पाएंगे कि मान्यवर इतना ज्यादा केवल लेनदारी है, ये झूठ कहा कि हमारा इतना ही है, तो देनदारी इसके लगभग 2.5 गुना होगा। और मामला केवल क्या सोसाइटियों का ही है, जो अभी पोर्टल पे क्लेम हो रहा है वो किसका हो रहा है? केवल सोसाइटी का हो रहा है। और हमारे जमाकर्ताओं का बहुत सारा भुगतान क्यूसोप में भी पड़ा हुआ है, जिसका कि कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। उसके अलावा कॉमर्शियल में भी है, उसका चर्चा नहीं हो रहा है। उसके अलावा हम लोगों का टीडीएस है, फ्यूचर फंड है, कमीशन बकाया है, इसकी चर्चा नहीं हो रहा है। और कई तरह की कंपनी लाला करके सहारा ने पैसा लिया है और मूर्ख बनाया है, और चर्चा केवल 4 सोसाइटियों की हो रहा है, बाकी का क्या होगा? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोग जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। हम नहीं कहते कि आपको शामिल होना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। एक तय आपको करना है, होना है या ना होना है। कुछ लोग और भी एक बात कह रहे थे, बड़ा दुख होता है कि लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं। हमको तो कह देते हैं कि हम कम पढ़े लिखे। भैया ठीक है, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे आदमी के पास भी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे तुम समझ सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम अगर आंदोलन में जाते हैं या हम अगर लीगल में जाते हैं और पोर्टल पर भी क्लेम किए हुए हैं, तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अरे भाई सीधा सीधी बात है कि पोर्टल पर आपने जो सिग्नेचर किया क्लेम करने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि पोर्टल के माध्यम से जितना दावा आपका किए हैं उसका जितना पैसा आपको मिल जाएगा, उतना का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का दावा किए हैं पोर्टल पे और उसमें से आपको 10,000 मिल गया, तो अब किसी अन्य फोरम पर 10,000 रुपये तक का जो सीमा है वो उसका दावा आप नहीं कर सकते। लेकिन 90,000 के लिए तो फ्री है और उसमें इंटरेस्ट भी आपका है। क्यों गुमराह कर रहे हैं? अरे नहीं आता तो कम से कम 2-4 बार पढ़े ना, कोई शब्द में अगर दिक्कत हो रही है तो। इसमें जितना जरूरत हमारा है उतना ही जरूरत पूरे देश को है। ठीक है, ये बात सही है। ये तो बहुत आरोप लगाते कि हम अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। क्या पूरा देश का पैसा मिलेगा तो हमारा नहीं मिलेगा? अब तो कई बार कहे कि हमारे घर आके लोग पैसा दे दिए, हमको खरीद लिए, तो एक कर लिए, तो कई बोकारो कब में दे दिए, तो कभी 1.5 करोड़ रुपया हमको मिल गया। अरे यार क्यों मूर्ख बना रहे हो? एक बात पे कहो ना, अगर मिल गया तो मिल गया, दिखाओ कौन सा खाते में मेरे पैसा आया, फिर हम क्यों इतना लड़ रहे हैं? और ये बात तो सही है कि जिसका खुद का पैसा फंसता है या जिस पर जो बीतता है, तो वो आदमी ज्यादा एग्रेसिव होकर के लड़ाई लड़ता ही है। हाँ, उस लड़ाई में बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो वो लड़ाई फिर बहुत सारे लोगों का बन जाता है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान चिरकुंडा एक छोटा सा जगह से स्टार्ट किया था अपने पैसों के लिए। मतलब हम लोग 123 आदमी का ग्रुप बना करके रांची में जो PIL लगाए थे उनके लिए। लेकिन आज देखते देखते विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरे देश की लड़ाई के लिए अग्रसर होकर के आ गया। और इस PIL में जो हम लोग करने जा रहे हैं, तुम हमारे मालिक को लिखो। क्या हो तुम कि तुमसे हम पूछ के करें हम ये काम करें कि नहीं करें? अरे हमारी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे। तुम होता कौन हो यार? कि हैसियत क्या है तुम्हारी? सड़क जब साहब जैसी भाषा बोलते हो। हमारी जो इच्छा करेगी हम वही करेंगे। जिसको चलना है मेरे साथ चले, ना चलना है मत चले। हम किसी को बुलाने जा रहे हैं क्या? जिसको अच्छा लगता हो कि नहीं इस जनहित याचिका से जुड़ के हमको ये फायदा लेना है, आ जाए, ना आना है ना आवे। और किसी कोई समझ नहीं है क्या लोगों को? लोग सबका तुम्हारे ही जैसे सड़क छाप लोग ही हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रही है कि हमको किस रास्ते से जाने से क्या होगा। जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। और एक तकलीफ बहुत ज्यादा होता है कि कुछ लोग अन्य मंचों से PIL का विरोध करते हैं और खुद ही मुझसे बात करते हैं कि हमको भी आपके PIL के साथ जुड़ना है, आपके PIL का हम समर्थन करते हैं। और कहते ही नहीं है
वो अपना फॉर्म सिग्नेचर करा करके मेरे घर भेज भी चुके हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि हम उसको एक्सपोज करें, लेकिन वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि जब हम डाटा डालेंगे सोशल मीडिया पर कि कितने लोग इसमें शामिल हुए, एक्सेल शीट में सारा डाटा पंच हो रहा है, तो खुद ब खुद उनका नाम आ जाएगा। उस समय तुम चाह के भी नहीं उनको छुपा सकते हैं कि आप दो तरह की बात कर रहे हैं। लोग कैसे छुपाएंगे? तो जो सच है, सच को स्वीकारिए। और हम लोगों का PIL में जो भी जुड़ना चाहते हैं, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, किसी भी मंच पे काम कर रहे हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन इस PIL को डिस्टर्ब करने के लिए जितने भी तमाम तरह के आप हथकंडे अपना लो भाई मेरे, जितने भी, जितना ताकत लगाना है लगा लो। ये PIL लग के रहेगा। ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान का वचन है। और इस PIL के माध्यम से देश के तमाम जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान करा के ही रहेगा। अब इसमें टाइम 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, या 6 महीना से ज्यादा लगे, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा जो तुम कह रहे हो। ये समझने की बात है। लोग समझे, जिनको जुड़ना, या किन्हीं को लगता है कि हम गलती से जाकर के उसमें जुड़ गए, हमको नहीं जुड़ना चाहिए था। आप स्वतंत्र हैं। आप जब चाहें अपना रसीद या स्क्रीनशॉट मुझे या हमारे टीम के किसी भी मेंबर को भेज दें, और अपना जो पैसा आप दिए हैं इसमें 250 रुपये का मेंबरशिप और अपना अंडरटेकिंग आप अभी से भी वापस ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये तय आपको करना है, क्योंकि हमारे यहाँ झोल झाल वाला काम कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुला हुआ है और सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी काम में काम हो रहा है। तो साथियों, आज तकलीफ बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि लगातार कई दिन से लगातार वार और प्रत्यारोप हो रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इस सब बातों का जवाब नहीं दे पा रहे। कितना जवाब दिया जाए और क्यों दिया जाए, ये है क्या? हमको जहाँ जवाब देना है वो हम दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। जिनको जुड़ना है जुड़े, ना जुड़ना है ना जुड़े, लेकिन ये PIL तो लगेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।